हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखा था और हमने देखा था हमारी कैपेसिटर क्या होती है और हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कहाँ कहाँ कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखा था हमने हाउ डज कैपेसिटर वर्क, हमारा कैपेसिटर वर्क कैसे करता है और कैपेसिटर कैसा दिखता है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी कि जो दो कंडक्टर होते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, वही हमारी क्या होती है, कैपेसिटर होती है। ठीक है, उसका मतलब स्ट्रक्चर देखा था। आज हम देखेंगे हमारी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देखोगे PYQ में तो हर साल पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में देखोगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछता है। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिराइव करने के लिए पूछता है और हमारी क्या होती है। तो देखिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है कि दो कंडक्टर होते हैं। ठीक, ये एक हमारी पॉजिटिव कंडक्टर है। जब आप दूसरा कंडक्टर लाओगे तो देखिए क्या है कि दो कंडक्टर है ना, एक ये है हमारी जिस पे क्या है सिर्फ पॉजिटिव है। एक दूसरा कंडक्टर लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, उस पर क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, चार्ज इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आएगी एक वन एंड पे और दूसरे एंड पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, अब मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक, तो वही है, यही डायग्राम वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अर्थिंग कर दूंगा तो गायब होगी। ठीक, तो समझ में आएगा नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव आएगी बी वाले पे और ए वाले कंडक्टर पे पॉजिटिव। ये दो कंडक्टर है, एक ए कंडक्टर है और क्या है दूसरा बी कंडक्टर है। ए कंडक्टर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगी, बी कंडक्टर पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखा हमने, इंडक्शन से इस पर नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव को मैं अर्थिंग कर दूंगा तो सारा गायब हो जाएगा चार्ज। ठीक, यहाँ तक समझ में आई। तो देखिए क्या है ना, अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई ना, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेटअप हो जाती है फ्रॉम ए कंडक्टर टू बी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ठीक, और ये तो हमारी पॉजिटिव वाली गायब हो जाती है जब मैं अर्थिंग कर दूंगा। तो पॉजिटिव वाली कैसे गायब हुई है तो जानते हो आप। तो सिर्फ पॉजिटिव, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेटअप हो जाती है A to B। ठीक, और हमें देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो वही चलिए डिराइव करते हैं। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आप जानते हैं जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या होती है। उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो होती है E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होती है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या करते हैं, एक हमने रिलेशन पढ़ा था आपको याद होगा, ऑल्सो जानते हो आप, ऑल्सो रिलेशन आप जानते हैं बिटवीन, ऑल्सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, या फिर बोलिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक रिलेशन हमने देखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होती है हमारी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने क्या देखा था, तो वो होती है हमारी क्या, E = -dV/dr। यही ना रिलेशन पढ़ता जब हमने पढ़ा था ना रिलेशन, आप पढ़े होंगे रिलेशन प्रीवियस, आप मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे तो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, E = -dV/dr। ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट हमें ये करती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाते हो तो आपकी पोटेंशियल क्या करती है, डिक्रीज करती है, स्टीपेस्ट या फिर बोलिए तो ड्रॉप करती है। ठीक, यानी कि जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाओगे तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी, ड्रॉप होगी, कम होती जाएगी। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी। ठीक है, तो यही रिलेशन होती है हमारी E = -dV/dr। ठीक है, जो कि आप जानते हैं। ठीक, तो चलिए हम पैरेलल प्लेट, अब इन दोनों के हेल्प से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अब क्या कर दूं, मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर देता हूं। अच्छा, इसको तो हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, V/D। ठीक,
v बाई डी कैसे आ गया भाई साहब, तो डी आर जो ये है ना डिस्टेंस, उसको मैंने डी मान लिया, ठीक। सपोज करिए हमारी दोनों जो कंडक्टर है दोनों की डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेपरेशन डी है, ठीक है, डी मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या है कि हमारी जो माइनस डी वी कुछ वी पोटेंशियल है, ठीक। सपोज करिए जो डी वी है उसको वी मान लिया और ये क्या है डी आर डिस्टेंस को डी मान लिया, तो वही है, ठीक, इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है, माइनस डी वी बाई, यानी ये बता रहे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करी है, ठीक। वी बाई डी, डी आर डिस्टेंस को डी माना है और डी वी क्या है हमारी वी है, ठीक, पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है, ठीक। तो अब हम चलिए इन दोनों के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगी हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये क्या हो जाएगी वी बाई डी, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, सिग्मा की जगह मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक। ये होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। ये क्या होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए क्या होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक। तो सिग्मा की जगह आप क्यू बाई ए रख दो, ठीक। तो जब आप सिग्मा की जगह क्या रखोगे, क्यू बाई ए रखोगे, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए मैंने सिग्मा की जगह पुट कर दिया और ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, वी बाई डी भी एज इट इज़, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, क्यू बाई सिग्मा बाई ए, कैपिटल का ये लेते हैं तो क्यू बाई ए, ठीक। तो अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही ना मिलेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सपोज करिए एप्सिलॉन नॉट बाई 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट मिलेगी इक्वल टू वी इंटू डी, ठीक। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, अरे सॉरी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, चार्ज बढ़ाएंगे तो हमारी पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी क्यू बाई वी, यही होती नहीं कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। कैपेसिटेंस अभी हमने देखा था, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस बताती है हमें एबिलिटी, ये किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक, उसकी कितनी क्षमता है, वही कैपेसिटेंस होती है हमारी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो देखिए Q की जगह मैं क्या करूँगा, Q इज इक्वल टू सी वी तो भी लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी सी वी, ठीक। तो Q इज इक्वल टू Q की जगह क्या रखूँगा मैं, सी वी रखूँगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी हमारी सी वी, Q की जगह सी वी, कैसे आया सी वी समझ में आएगी ना, ये वाले फॉर्मूले लगा दिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, चार्ज बाई पोटेंशियल, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, ठीक। तो अब क्या करेंगे सी वी और ये क्या हो जाएगी हमारी ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। V से V कैंसिल हो जाएगी और आपकी ये क्या आएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आ गया कैपेसिटेंस, यही है ना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आ गया। ए एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और D को एज इट इज रहने दिया, तो हमें कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करनी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो आपको बेसिकली क्या मिला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, फाइनली हमें क्या मिला, कैपेसिटेंस मिल गया। यही होती है हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक। यही क्या है हमारी पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारी, ठीक है, पैरेलल प्लेट, ये क्या है हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, यही क्या है हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होप से समझ में आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था, एक बार देख लेते हैं। हमारी दो कंडक्टर है, एक पे तो पॉजिटिव जाएगी बाई इंडक्शन, एक पे निगेटिव, पॉजिटिव दो चार्ज आएगी, लेकिन मैं अर्थिंग कर दिया तो पॉजिटिव वाली गायब हो जाएगी और हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ए टू बी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे हम पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर एक रिलेशन हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या होती है, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू वी बाई डी। हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल हमारी ड्रॉप कर रही है, ठीक, कुछ डी डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं तो, ठीक।
फिर क्या किया, दोनों को इक्वल एक्यूरेट कर दिया, इक्वल कर दिया। तो फिर बेसिकली मुझे क्या, सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी तो क्यू बाई ए होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ वी बाई डी, ठीक है। अब क्या करूँगा, क्यू की जगह मैंने क्या किया, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाया। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, सी बाई चार्ज बाई पोटेंशियल। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, यानी सी वी, क्यू की जगह सी वी पुट किया, ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, बी से बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कैपेसिटेंस फाइनली आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या मिला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, ठीक, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी हमारे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से देखिए एरिया पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन पे यानी इस डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ से पॉइंट बनेगी हमारी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए एरिया पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी पे डिपेंड करेगा। इन दोनों कंडक्टर की डिस्टेंस पे कितने दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक, उन पे डिपेंड करेगा, ठीक। एरिया पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे, और डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, या फिर बोले तो दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक। ये थी हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद हमारी टॉपिक रहेगी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज देखेंगे। फिर कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर क्या होगा, यानी कि न्यूमेरिकल है, ठीक, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पीवाईक्यू में तो कैपेसिटेंस, देखिए ये मतलब ये जो सेकंड चैप्टर है ना हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये दो टॉपिक में डिवाइड है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होती है आपकी, कैपेसिटेंस में एक पूरा अलग पार्ट होता है, ठीक, दो पार्ट देखने को मिलता है इस दो चैप्टर में। पोटेंशियल आपकी अलग होती है, कैपेसिटेंस आपकी अलग होती है। कैपेसिटेंस में आपका क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर हम पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके टाइप्स देखते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मेजॉरिटी हमें पढ़ना रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल, यानी न्यूमेरिकल जो होता है ना वो तो बहुत ही मतलब मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो हमारी सीरीज पैरेलल के कैपेसिटर आपको देखेंगे आप। न्यूमेरिकल जो होगा ना हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन पैरेलल जो कैपेसिटर को हम अरेंज करते हैं उस पर जो न्यूमेरिकल आएगी वो तो मतलब आप देखोगे ना तो इस कैपेसिटेंस टॉपिक उठाओगे ना तो उससे यही पूछेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादातर पूछता है और आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल हर साल पूछता है। आप कैपेसिटेंस देखोगे ना तो इससे मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछता है। सीरीज पैरेलल वाला तो न्यूमेरिकल जो हमने रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना उसका अपोजिट होता है इसमें कैपेसिटर्स में। तो इसके बाद हमारी वही टॉपिक है तो अच्छे से समझिएगा, वो समझ लीजिए कैपेसिटेंस है वही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल वही ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है।